हम इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के मुख्य चौक के पास खड़े हैं। आज हम आपको नेशनल हाईवे को लेकर खबर दिखाएंगे। नेशनल हाईवे पर जो लगातार गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, ये सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बनते जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये दृश्य दिखाऊंगा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के मुख्य चौक के पास जो गड्ढे पड़े हैं। इन दृश्यों को सबसे पहले आप देखिए और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने काम को लेकर कितना सीरियस है। कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कि अच्छी सड़कें देने के दावे और वादे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे वादे अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खोखले होते जा रहे हैं। सबसे पहले ये दृश्य देखिए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर भी बात करेंगे। आ रहा है। तो आपने ये गड्ढे देखे हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नेशनल हाईवे पर, और हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप आइए और यहाँ पर सबसे पहले टोल प्लाजा ही लगा दीजिए अगर आप अच्छी सड़कें देना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी टोल इसलिए लगाती है कि वो अच्छी सड़कें देते हैं। इस तरह के दावे किए जाते हैं अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन हमें भी ऐसा लगता है कि शायद यहाँ सांबा के मुख्य चौक पर भी एक टोल प्लाजा जो है वो लगना चाहिए। तभी इन गड्ढों की मरम्मत होगी, तभी अच्छी सड़कें जो है वो लोगों को मिल पाएंगी गाड़ी चलाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन गड्ढों की बात करें तो ये लगातार सड़क हादसों का कारण बनते जा रहे हैं। यहाँ अगर इस मुख्य चौक की बात करें तो यहाँ रात पड़ते पड़ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा कई बार एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। खासतौर पर टू व्हीलर्स की अगर बात करें तो टू व्हीलर्स को नहीं पता होता कि मुख्य चौक के पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में गड्ढे हैं और वो यहाँ पहुँचते पहुँचते सड़क हादसों का जो है वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन हम ये संदेश नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इसलिए देना चाहते हैं कि अगर मरम्मत कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि टोल प्लाजा ही लगाकर मरम्मत की जाएगी तो सबसे पहले आइए यहाँ टोल प्लाजा ही लगा दीजिए, फिर आप अच्छी सड़कें जो है वो दे दीजिए। लेकिन हाईवे जो है ये मुख्य चौक लगातार सड़क हादसों का जो कारण है ये बनता जा रहा है इन गड्ढों की वजह से, और कहीं ना कहीं कई हमें सड़क हादसे यहाँ पर देखने को भी मिलते हैं। और अगर इस मुख्य चौक सांबा की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं जिस तरह से आप ये सिनेरियो देख रहे हैं इस पूरे हाईवे का, यहाँ देखिए साफ तौर पर फुटपाथ के बीचों बीच जो रेलिंग है वो भी कई बार जब कोई गाड़ी यहाँ पर हादसे का शिकार हो जाती है तो वो रेलिंग से जा टकराती है, और रेलिंग की भी हालत आप देख सकते हैं। ये रेलिंग जो है अगर इसकी भी मरम्मत जल्द नहीं होती है तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ सड़क हादसे का शिकार होती हैं वो सड़क के दूसरी ओर भी जा सकती है, और वहाँ दूसरी तरफ से कोई गाड़ी अगर आ रही हो तो वो दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है। इसलिए ये गड्ढे जो सड़क के बीचों बीच हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो निकलती हैं इन गड्ढों से बचते बचाते हुए। और मैक्सिमम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि टू व्हीलर्स वाले इन गड्ढों से जब क्रॉस होते हैं तो वो अपना बैलेंस जो है वो खो जाते हैं और वो सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। तो ये खबर दिखाने का मकसद यही था कि हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कई बार अपील कर चुके हैं, ख़ासतौर पर नेशनल हाईवे की लगातार जो बद से बदतर हालत होती जा रही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, वो टोल प्लाजा लगाने में ज़्यादा व्यस्त है। टोल पर टोल जो है वो थोपे जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की जो परेशानी है उसको किसी तरह का कोई भी उसका हल जो है वो नहीं किया जा रहा। ये तस्वीरें जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के मुख्य चौक के पास की हैं, और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने काम को लेकर कितना सीरियस है। हाँ, अब हम ये खबर दिखा रहे हैं तो शायद हो सकता है कि कल ही इन गड्ढों को टेम्परेरी बेसिस पर भर दिया जाए, यहाँ मिट्टी डाल दी जाए, यहाँ
कंकड़ डाल दिए जाएं और बता दिया जाएगा कि हमने ये गड्ढे जो हैं इसकी मरम्मत कर दी है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं है। हम कई बार ये खबरें आपको दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऐसा लगता है कि उनको यहाँ पर भी अगर टोल लगाना चाहिए तो वो लगा सकते हैं, तभी इन सड़कों की, इन गड्ढों की मरम्मत होगी। तो ये हालत है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के मुख्य चौक के साथ साथ आगे का जो दृश्य है ये भी आप देख सकते हैं, जो टुवर्ड्स जम्मू की तरफ जो रास्ता जाता है ये है हालत हाईवे की, जो कि लगातार सड़क हादसों का कारण भी ये गड्ढे लगातार बनते जा रहे हैं। तो हम जिला प्रशासन सांबा से और उसी के साथ साथ हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी ये अपील करते हैं कि इनकी जल्द से जल्द मरम्मत की जाए, नहीं तो यहाँ पर हादसों का ग्राफ जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये भी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बैरिकेडिंग जो आप देख रहे हैं ये पुलिस द्वारा यहाँ पर बैरिकेड्स रखे गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कोई काम जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। बैरिकेडिंग या तो मेन चौक के पास होनी चाहिए, क्योंकि रात को ऊपर से कोई गाड़ी अगर स्पीड में आती है तो वो इन बैरिकेड्स के साथ टकरा सकती है और कोई और यहाँ पर हादसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तो खैर ये पुलिस का काम है इन बैरिकेडिंग को यहाँ से हटाना, लेकिन सबसे पहले काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, इन गड्ढों की मरम्मत की जाए, यानी हाईवे पर जहाँ पर भी गड्ढे पड़े हुए हैं इसकी जल्द से जल्द मरम्मत की जाए, ताकि सड़क हादसों का जो ग्राफ है वो भी थम पाए और ये जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो भी सड़क हादसों का शिकार ना हो। तो ये खबर दिखाने का मकसद था, यानी हाईवे अथॉरिटी की क्या सच्चाई है, ये सच्चाई हम आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बता रहे हैं, जो कि हम लगातार प्रयास करते हैं। जब भी पब्लिक से रिलेटेड कोई ऐसी खबर हमें मिलती है तो वो हम खबर आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करते हैं, वो खबर आपके तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक पब्लिक ग्रीवेंसेस आप समझ लीजिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द जो है वो मरम्मत की जाए, गड्ढे भर दिए जाएं, ताकि लोग यहाँ से स्मूथली तरीके से निकलते रहें और वो किसी सड़क हादसे का शिकार ना हो। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।